Hello students, this is Manish and you are welcome to my channel Study with Manish Pandey. Today's video is marks scoring videos, very important video. Don't skip it, watch it from the beginning to the end. And in today's video, we will discuss three lessons. The one lesson is a triumph of surgery, the other is the thief's story, and the last lesson will be Bholi. And these three topics are very important from the examination point of view. So don't waste time, let's start. The first lesson, that is a triumph of surgery, is the story of a small pet dog Tricky and his Mrs. means his owner Mrs. Pumphrey and a veterinary doctor Mr. Harriet. तो लेट्स स्टार्ट। ट्रिकी एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, हु वाज ट्रिकी? ट्रिकी कौन था? ट्रिकी वाज ए स्मॉल पेट डॉग। ट्रिकी कौन था? ट्रिकी वाज अ स्मॉल पेट डॉग ऑफ मिसेज पम्फ्रे। अंडरस्टैंड? एंड हु इज मिसेज पम्फ्रे? मिसेज पम्फ्रे इज अ वेरी रिच lady. Who is Mrs. Pumphrey? Pumphrey is a very rich lady. And who is Hodkin? Hodkin is the gardener of Mrs. Pumphrey. ये सब इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ख्याल से अगर देखा जाए तो। इसके बाद है मिसेज पम्फ्रे इज वरीड। प्रश्न आता है कि व्हाई इज मिसेज पम्फ्रे वरीड? मिसेज पम्फ्रे वरीड क्यों है? द आंसर इज मिसेज पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी को लेकर के वरीड है। क्यों? क्योंकि ट्रिकी इज अनवेल, ही हैज रिफ्यूज टू ईट एंड हैज बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। वो खाना बंद कर दिया है और ऊपर से और क्या कर रहा है? वोमिटिंग कर रहा है। ठीक है, देखिए यह लेसन जो है, यद्यपि अगर सरफेस लेवल पर देखा जाए तो एक डॉग के बारे में है, एक डॉग के तबीयत खराब होने के संबंध में है, बट यह लेसन केवल डॉग तक सीमित नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि हु केयर टू मच, हु फीड टू मच। वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा खिला देते हैं, पिला देते हैं, न केवल अपने पेट्स को बल्कि अपने बच्चों को भी बहुत ज्यादा खिला देते हैं, खिला करके उसको बीमार कर देते हैं, ऐसा समझ जाइए। तो वैसे ही ये कहानी है, आइए देखते हैं। वोमिट करने लगता है। सी थिंक्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। और मिसेस पम्फ्रे को क्या लगता है कि वो मेल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है, मतलब कुपोषण का शिकार है, जबकि ऐसा नहीं है। और वो क्या करती हैं? सी स्टार्ट्स गिविंग हिम माल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स। अब देखिए, अब तो भाई बहुत रिच लेडी हैं, तो रिच लेडी है तो डॉग को भी माल्ट मिल रहा है, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, जो कि सामान्य का ठीक ठाक लोगों को भी ये सब दुर्लभ रहता है। हिंदी में एक कविता है ना, स्वानों को मिलता अन्न वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ के स्तन से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। तो एक तरफ वो गरीबी है और दूसरी तरफ ये अमीरी है कि कुत्ता को भी माल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स मिलता है। खैर वो सब बात अलग है, आगे देखते हैं। तो क्या कर देती है? वो देना चालू कर देती है माल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ट्रिकी जो है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। इसमें आई जो आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आई किसको रेफर कर रहा है, तो यहाँ आई रेफर कर रहा है नैरेटर को। एंड हु इज नैरेटर? नैरेटर इज द डॉक्टर मिस्टर जेम्स हैरियट, वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर मीन्स द डॉक्टर हु क्योर्स एनिमल्स। ठीक है, एनिमल का इलाज जो करता है। ठीक है, ही इज नॉट एज रिच एज मिसेज पम्फ्रे। ये प्रश्न आता है कि क्या इज मिस्टर जेम्स हैरियट एज रिच एज मिसेज पम्फ्रे? क्या पम्फ्रे जैसा वो धनी है डॉक्टर? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूं कि ही इज नॉट एज रिच एज मिसेज पम्फ्रे। ही ट्रीट्स ट्रिकी जस्ट लाइक ही वुड
ट्रिक एन ओवरवेट एंड अ लेजी डॉग। इसमें प्रश्न आता है, देखिए ये सब जितने पॉइंट्स हैं उस सब पॉइंट पर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं सीधे पॉइंट लिख दिया, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नहीं लिखा हूं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आंसर आंसर के फॉर्मेट में लिखने में क्या होता है ना, कि हो सकता है कि उस पर कोई और भी सवाल बन सकता है, तो वहां दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ देखिए, अब प्रश्न है कि मिस्टर जेम्स हैरियट कैसे ट्रीट करते हैं। हाउ डज मिस्टर जेम्स हैरियट ट्रीट ट्रिकी, ट्रिकी को कैसे ट्रीट करते हैं? तो आंसर है, ही ट्रीट्स ट्रिकी जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग। कैसे इलाज करते हैं? ठीक उसी तरह से जैसे कि कोई ओवरवेट, बहुत ज्यादा वजन वाला, या लेजी डॉग जैसे रहता है, उसको जैसे ट्रीट किया जाता है वैसे ही वो ट्रीट करते हैं। वो करते क्या है? ही कट्स ट्रिकीज फूड इनटेक। सबसे पहले वो करते हैं कि उसका जो खाना है उसमें कटौती कर देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम मेल न्यूट्रिशन में नहीं है, कम खाने के चलते वो नहीं, बल्कि वो ज्यादा खाने के चलते और लेस फिजिकल एक्टिविटीज के चलते वो बीमार पड़ गया है ना। क्योंकि ट्रिकी नेवर रिफ्यूजेज फूड, उसका सबसे बड़ा डिमेरिट है, बहुत भुक्खड़ है। ही नेवर रिफ्यूजेज फूड, वो कभी फूड को रिफ्यूज नहीं करता, हमेशा जब भी मिलता है खा लेता है। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं? सबसे पहले तो इसके फूड इनटेक को कम करते हैं, इसके बाद उसमें फिजिकल एक्टिविटीज भी शामिल कर देते हैं। अन्य डॉग्स के साथ वो दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना ये सब करता है, और धीरे धीरे वो ठीक भी हो जाता है। इसके बाद है, मिसेज हैरियट इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन परमानेंट गेस्ट। देखिए प्रश्न आता है कि व्हाई डज मिस्टर हैरियट वांट टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस्टर हैरियट मतलब जो डॉक्टर हैं वो क्यों चाहते हैं कि ट्रिकी उसके यहाँ हमेशा रहे और वो उसका इलाज करते रहें। क्योंकि बिकॉज ऑफ द गुड फूड वाइन एंड एग्स ही इज एंजॉयिंग इन ट्रिकीज नेम। ट्रिकी के नाम पर आता है, मिसेस पंफ्रे देती है कि कुत्ता को खिलाना, और ये तो कुत्ता के जो फूड इनटेक है उसको कम कर दिए हैं, है ना। तो खाता कौन है? डॉक्टर स्वयं खा रहा है, इसलिए वो चाहते थे कि वो परमानेंट गेस्ट बना रहे। आगे है, मिसेज पंफ्रे थिंक्स दैट ट्रिकीज रिकवरी इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेज पंफ्रे को क्यों लगता है कि ट्रिकी का ठीक होना ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है? क्योंकि उनके नजर में, मिसेज पंफ्रे के नजर में ट्रिकी का जो इलनेस है बहुत सीरियस है। उनको लगा कि ट्रिकी बहुत बीमार हो गया, बहुत सीरियस हो गया है, बहुत कोई बड़ी बीमारी पकड़ ली है। सॉरी। इसके बाद है दूसरा लेसन, ये हम लोग पढ़े अभी तक अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। इसके बाद हम लोग चालू करते हैं द थीफ्स स्टोरी। देखिए, जैसे पहला लेसन मतलब ये जो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी जो था, एक ऐसे पेरेंट को दिखा रहा है, एक ऐसे केयर टेकर के बारे में दिखा रहा है जो कि इतना टू मच केयर करता है कि उसके केयर के चलते परेशानी खड़ा हो जाता है। जैसे कि अक्सर बहुत सारे पेरेंट लोग भी करते हैं कि अपने बच्चों को खिला खिला करके गोलू बना देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो थिफ्स स्टोरी जो है, अगली जो कहानी है, अगला जो लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट। क्यों डिफरेंट है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? यह वर्ल्ड फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। ठीक ना। इसमें टू कैरेक्टर्स हैं, एक है अनिल, दूसरा है हरि सिंह। हरि सिंह इज ओनली 15 years old and Anil is only 25 years old. Anil writes something for magazines and some publishers. But who is Hari Singh? Though Hari is only 15, he is a thief. वो चोर है। सोचिए, 15 साल का बच्चा चोर है, और वो भी साधारण चोर नहीं है, अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड उसके लिए यूज हुआ है।
माने जिसको हम लोग कहते हैं ना हिंदी में कि एकदम उसका हाथ साफ है, इतनी सफाई से चोरी करता है कि पकड़ा नहीं जाता है। और दोनों मिलते कहाँ हैं? दे मीट एट अ रेसलिंग मैच। एक जगह रेसलिंग मैच हो रहा है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो पहली बार मिलते कहाँ हैं। तो मिलते हैं, एक रेसलिंग मैच हो रहा है, पहलवानी हो रहा है, कुश्ती हो रहा है, वहां वो मिलते हैं और हरि सिंह इनिशिएट करता है, बोलता है, नामों भी पूछता है। उसके बाद आप तो जानते हैं कि भाई चोर है तो पहले आदमी को गेस करना कि कौन है जिसको मैं रॉब कर सकता हूँ, किसको मैं लूट सकता हूँ। अनिल सिंह उसके सॉरी अनिल सिंह ने अनिल जो है उसके लिए बहुत परफेक्ट साबित होता है। इसके बाद बातचीत चलती है और वो हरि सिंह क्या करता है, झूठों का प्रशंसा कर देता है। अरे आप तो देखने में पहलवान जैसे लगते हैं, जबकि अनिल सिंह दुबला पतला लड़का है। अनिल दुबला पतला लड़का है, लेकिन हरि सिंह क्या कहता है कि तुम तो भाई पहलवान जैसा लगते हो। तो वो भी उधर से वही बात करता है, तुम भी पहलवान जैसा लगते हो। तो कहता है कि नहीं, हाँ लेकिन कभी कभी मैं ये करता हूँ, और बहुत सारा ये चीज है। इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो अनिल क्या कहता है कि बट आई कांट पे यू। तो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर इसको लगता है, कहता है कि क्या खाना बना सकते हो, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुमको खाना खिला सकता हूँ, मतलब अपने पास रख सकता हूँ। हरि सिंह यहाँ भी झूठ बोलता है, एंड ही सेज दैट यस आई कैन कुक। बट व्हाट हैपेंस व्हेन ही कुक्स फर्स्ट? जब हरि सिंह पहली बार कुक करता है, डज अनिल ईट? नो, अनिल डज नॉट ईट। ही थ्रोज द फूड, वो फेंक देता है फूड को आवारा कुत्ता को खाने के लिए। इतना गंदा खाना बना रहा था। इसके बाद वो बोलता है अनिल की, आई विल टीच यू हाउ टू कुक एंड आई विल टीच यू अल्फाबेट्स, आई विल टीच यू हाउ टू राइट योर नेम एंड हाउ टू रीड एंड राइटिंग, ऑल थिंग्स विल बी टॉट बाय हिम। ये सब वो करता है। अनिल गजब का कैरेक्टर है, अनिल बहुत बढ़िया कैरेक्टर है। ठीक है, पहले देखा जाए, इसके बाद और आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि द थीफ्स स्टोरी लिखी गई है किसके द्वारा? ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इसमें आई किसके लिए यूज हुआ है? इन दिस स्टोरी आई इज अ यंग मैन। आई कौन है? आई एक यंग मैन है, और वो कौन है यंग मैन? हरि सिंह है। और हरि सिंह कौन है? हु इज अ थीफ, और वो थीफ है, चोर है। और फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब क्या होता है? अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है हरी इज एन एक्सपर्ट, हरी इज एक्सपर्ट इन स्टीलिंग, इन रॉबिंग, चोरी करने में, लूटने में बहुत एक्सपर्ट है, उसका मतलब यही है ना। इसके बाद कह रहा है कि इन रिटर्न ऑफ हरी सिंह वर्क अनिल गिव्स हिम फूड एंड प्लेस टू लिव। हरी के काम के बदले में वो क्या करता है? अनिल सिंह उसे खाने को और रहने को देता है। इसके बाद है अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। आपको कहानी याद होगी कि वो क्या होता है, एक दिन ऐसा हाल होता है कि उसके पास बहुत पैसा आ जाता है, 600 रुपया आ जाता है, 50-50 रुपए का नोट 600 आ जाता है। मैं टोटल अमाउंट 600 आता है, न कि नोटों की संख्या 600 मैं कह रहा हूँ। और अब इसके तो पेट में दर्द होने लगता है हरि सिंह का। महीना दिन से चोरी नहीं किया था, लगभग अनिल के साथ रहता था। तो चोर, और वो भी जब देखे तो फिर भला बर्दाश्त हो, रात में चोरी कर लेता है, लेके भाग जाता है स्टेशन। 10:30 बजे वाली जो लखनऊ जाने वाली ट्रेन है, लेकिन वो ट्रेन छूट जाती है, या कहो कि छोड़ देता है हल्का सा, ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो ट्रेन पकड़ सकता था, उस कंडीशन में था। फिर वहां से दोबारा लौट कर आता है, बारिश और इसमें भीग गया रहता है, आता है, पैसा को वहां छिपाता है। सुबह अनिल जगता है, उसको 50 रुपए का नोट देता है, 50 रुपया का नोट जो कि वो भीगा हुआ ही है अब तक, है ना। तो ऐसा नहीं कि अनिल को पता नहीं था, अनिल को सब कुछ पता था, फिर भी उसको माफ कर देता है। यहाँ तक कि वो एक शब्द कहता नहीं है, ही डजंट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड।
to Hari Singh, you have stolen, you have cheated me. No, वो कुछ नहीं बोलता है। अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, उसको पता चल गया था कि वो लूट लिया गया है। व्हेन ही गेव अ 50 रुपीज नोट टू हरी, जब वो 50 रुपए का नोट देता है ना, जो कि अभी डैम्प रहता है। अनिल डिड नॉट हैंड ओवर, अब दूसरा आदमी रहता तो क्या करता है, हरी सिंह को ले जाकर के पुलिस को दे देता, या उसको घर में ही पकड़ के मारता पीटता कूटता, बट अनिल ऐसा नहीं करता है। अनिल डिड नॉट हैंड ओवर हरी टू पुलिस बिकॉज अनिल थॉट दैट हरी हैज रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, क्योंकि अनिल को पता चल गया था कि हरी जो है, हरी को अपना गलती रियलाइज हो गया है और वो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन समझ गया है, क्योंकि अनिल उसको पढ़ाते भी रहता है, बहुत सारा चीज उसको सिखा भी दिया है। तो जब वो लौट करके आ जाता है हरी सिंह, तो अनिल को लगता है कि नहीं भाई, इसको रियलाइजेशन हो गया है, इसलिए इसके साथ अब कोई वैसा बिहेव करना ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, और कुछ पॉइंट हम देखते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए हरी सिंह कैसा एक्सपर्ट रहता है लोगों को जानने में, एक तरह से कहा जाए कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसका कितना बढ़िया जानकार रहता है। इवन व्हेन ही इज ओनली 15 ईयर ओल्ड, वो कहता है अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, कहता है कि थोड़ा सा चापलूसी कर दीजिए तो लोग जल्द ही दोस्त बन जाते हैं। ये शुरुआती कहानी की बात है, जब वो अनिल से मिलता है, मन ही मन वो कहता है, ऐसा नहीं कि अनिल से कह देता है। तो ये कौन कहता है, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, ये हरी कहता है। ठीक है, इसका मतलब है कि उसका कैरेक्टर का भी पता है कि वो कितना वो ये सब करता है। इसके बाद कह रहा है कि हरी यूज्ड टू मेक न्यू नेम एवरी मंथ। देखिए प्रश्न यहाँ है कि व्हाई हरी सिंह यूज्ड चेंज हिज नेम एवरी मंथ, तो हर एक महीना अपना नाम क्यों बदल देता था। यहाँ हम लोग हैं कि एक ही नाम से जन्म लिए, एक ही नाम से आज तक हैं, और वो था कि प्रत्येक महीना नाम बदल देता था, क्योंकि हरी सिंह वाज अ थीफ, और वो अपना नाम बदल लेता था टू डिसीव द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। एक तो पुलिस को धोखा देने के लिए, दूसरा कि जो उसके एम्प्लॉयर्स थे जिनके यहाँ वो काम करता था उनको धोखा देने के लिए भी वो ऐसा काम करता था कि अपना नाम बदल लेता था। इसके बाद कह रहा है कि अनिल टॉट हरी, अनिल ने हरी को सिखाया। ध्यान दीजिए, हरी को तो कुछ नहीं आता था और बार बार वो झूठ बोलता था। खाना बनाने की बात जब पूछा था अनिल, तो भी हरी सिंह ने झूठ बोला था। हरी सिंह ने कहा कि यस आई नो हाउ टू कुक, बट ही डिडंट न्यू हाउ टू कुक। तो अनिल टॉट हरी हाउ टू कुक, एंड नॉट ओनली हाउ टू कुक बट ऑल्सो हाउ टू रीड एंड राइट, पढ़ना लिखना भी उसको सिखाया। अकॉर्डिंग टू हरी, हरी के अनुसार टू रॉब अनिल इज डिफिकल्ट। देखिए हरी जो है चोर है और उसको ह्यूमन साइकोलॉजी खूब बढ़िया से पता है। देखिए यहाँ 2-3 लाइन जो मैं लिखा हूं, यह कैरेक्टर स्केच जब कहना होगा। देखिए अक्सर क्वेश्चन आता है कि अनिल का कैरेक्टर स्केच लिखिए या हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच लिखिए, तो ये सब जो बातें हैं वो हेल्पफुल होंगी आपको आंसर करने में। तो कह रहा है कि अनिल को लूटना क्यों डिफिकल्ट था, क्योंकि ही इज वेरी केयरलेस, वो एकदम लापरवाह मस्तमौला आदमी है, उसको पता भी नहीं कि वो लूट गया है। चलिए, हरी हैड नो फ्रेंड्स, देखिए कितना मार्केबल बात है। हरी हैड नो फ्रेंड्स, हरी के कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि उसका मानना था, बिलीविंग दैट, क्योंकि उसका मानना था कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। अरे वाह गजब, चोर है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग फ्रेंडशिप करते हैं कि फ्रेंड एक दिन काम आएंगे, ये कह रहा है कि नहीं, दोस्त बनाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दोस्त वो ट्रबल पैदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हरी इज अ थीफ, ठीक ना। हरी मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेस। देखिए 15 साल का लड़का, एक टीनेजर है, और कितनी बड़ी बड़ी बात, गूढ़ बात कह रहा है, उसका कैरेक्टर का पता चलता है, ठीक ना। ये जब भी कैरेक्टर स्केच की बात आए तो ये बात जरूर लिखिए। हरी मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेस, कहता था, क्या कहता था कि जब एक लालची आदमी को लूटा जाता है तो वह गुस्सा प्रकट करता है।
जब किसी धनी आदमी को लूटा जाता है तो वो गुस्सा प्रकट करता है, जब किसी गरीब आदमी को लूटा जाता है तो एक्सेप्टेंस प्रकट करता है, चलो जो हुआ सो हुआ, है ना, एक्सेप्टेंस प्रकट करता है। लेकिन अनिल के बारे में क्या कह रहा है? अनिल के बारे में कह रहा है कि अनिल को जब पता चलेगा कि वो लूट लिया गया है तो उदास होगा, अ टच ऑफ सैडनेस, उदास होगा। क्यों? नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि उसका रुपया पैसा लूट लिया गया है, बल्कि फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास, विश्वास के लॉस के चलते वो उदास हो जाएगा, है ना। देख रहे हैं कितना बढ़िया ह्यूमन साइकोलॉजी का स्टडी है इस मात्र 15 ईयर ओल्ड के पास। आगे जो लेसन है वो है भोली से जुड़ा हुआ। भोली जो कि ख्वाजा अहमद अब्बास की बहुत बढ़िया रचना है। ख्वाजा अहमद अब्बास, जिसको के अब्बास शॉर्ट में लिखा गया है, ये बहुत बड़े राइटर हुए, बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हुए, बहुत सारी फिल्में इन्होंने की हैं, ठीक ना। तो उन्हीं की रचना है भोली। भोली जिसका अर्थ होता है भोला भाला, है ना। सुने ना, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, तो वही भोली। वो भोली मतलब सीधी साधी। ले, लेकिन वो उसका असली नाम भोली नहीं रहता है, उसका असली नाम रहता है सुलेखा। उसका असली नाम क्या रहता है? उसका असली नाम रहता है सुलेखा। भोली उसे इसलिए कहा जाता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा ही भोली भाली है। बहुत छोटी थी, लगभग 10 महीना की थी, वो गिर गई खाट से, सर के बल गिर गई, चोट लग गया सर में। शायद यह कारण माना जाता है कि वो थोड़ा सा मंद बुद्धि की है। और जब 2 साल की थी तो उसे क्या हो गया? स्मॉल पॉक्स हो गया। क्या हो गया? स्मॉल पॉक्स हो गया। और स्मॉल पॉक्स का उस समय तो उतना इलाज था नहीं, पूरा चेहरा शरीर कुरूप हो गया, है ना। इसलिए उसको भोली भी कहा जाता है। और वो कौन है? अगर भोली के बारे में लिखने को आया जाए तो हम क्या कहेंगे? शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। वो रामलाल की चौथी बेटी है। रामलाल के 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। और ध्यान दीजिए, रामलाल नंबरदार है, वो गांव से टैक्स कलेक्ट करने का काम उसके जिम्मा रहता है। और एक अच्छा खासा मतलब किसान है, खाते पीते घर, किसी तरह की कमी नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ लड़कों और लड़कियों के बीच कैसे डिफरेंस किया गया है। उसके 3 बेटे हैं और तीनों शहर में पढ़ रहे हैं, और 4 बेटियां हैं जो कि चारों घर पर रहती हैं और स्कूल किसी को भेजा नहीं गया। उनकी 4 बेटियां कौन कौन है? राधा जिसकी शादी हो गई है, मंगला जिसकी शादी तय हो गई है, चंपा और सुलेखा अर्थात भोली। इसमें से कोई भी पढ़ी लिखी सुलेखा यानी भोली जो कि आगे चल करके पढ़ती है, और वो भी पढ़ती है इसलिए नहीं कि उसको पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है शौक से, बल्कि वो मजबूरी में भेजा जा रहा है। क्योंकि जो तहसीलदार साहब आते हैं इनॉग्रेशन के लिए, प्राइमरी स्कूल जो रामलाल के गांव में स्थापित हो जाता है, और यद्यपि ये कोई भी अपनी बेटी को भेजना नहीं चाहता है, जब ये कहता है कि तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि अपनी बेटी को भेजना, तुम सरकारी आदमी हो, तुम एक रोल मॉडल बनोगे, तो उसकी पत्नी क्या कहती है? उसकी पत्नी कहती है, देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ, कहाँ लिखा हूँ, बहुत, हाँ देखिए, भोली की माँ का जो कैरेक्टर है, अगर वो कैरेक्टर स्केच अदब की आता नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अगर उसका कैरेक्टर स्केच करना हो तो 2-3 बार कुछ ऐसा चीज वो बोली है अलग अलग समय पर, जो कि उसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। और केवल उसी के कैरेक्टर को नहीं, बल्कि उस टाइम के जो उस तरह की महिलाएं हैं वो सबका वो रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, ठीक ना। भोलीज मदर सेड क्या कही जब रामलाल कहा कि बच्चियों को भेजने के लिए तहसीलदार साहब कह रहे हैं, तो कहती है कि इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। अगर बच्चियों को हम लोग स्कूल भेज देंगे पढ़ने के लिए तो उनसे शादी कौन करेगा? ये वही रामलाल है जिसके 3 बेटे बाहर शहर में पढ़ रहे हैं।
और 4 बेटियां एको स्कूल नहीं जा रही हैं। जब स्कूल गांव में ही खुल जा रहा है और भेजने की बात हो रही है, तो क्या करे कि इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, कौन उससे शादी करेगा। वो तत्कालीन समाज को भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसा समाज रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कह रहा है कि और रामलाल कौन था, नंबरदार था, टैक्स वसूलने का काम करता था। रामलाल हैड 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, और वो जो 4 डॉटर्स थी जिसका नाम था राधा, मंगला, चंपा और सुलेखा। ठीक है, और सभी बेटियां गुड लुकिंग थी, देखने में ठीक ठाक थी, एक्सेप्ट भोली, भोली को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि भोली को स्मॉल पॉक्स के चलते चेहरा पूरा क्रूप हो गया था। रामलाल इज वरीड अबाउट भोली। प्रश्न आता कि व्हाई वाज रामलाल वरीड, रामलाल वरीड क्यों था? बिकॉज भोली वाज नॉट अ गुड लुकिंग, क्योंकि सुंदर नहीं थी, थोड़ा दिमाग की मंद भी थी, सिंपल्टन गर्ल थी। और उसको, एक बाप को चिंता क्या रहता है कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो उसकी शादी मैं बढ़िया से कर दूं, बस उसको ये चिंता रहता है। और अगर बेटी ही सुंदर ना हो तो वो सोचेगा कि हु विल मैरी हर, कौन उससे शादी करेगा, ये चिंता सताया जाती थी। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि भोले वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज शी हैड लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड। 4 बेटियां हैं लेकिन भोली को भेजा जा रहा है स्कूल, क्यों? क्योंकि चांस था कि उसकी शादी होगी ही नहीं, इसलिए चलो इसको स्कूल भेज दो। ठीक है, इसके बाद पहले दिन जब भोली जाती है स्कूल तो शी वॉज वेरी अफ्रेड। सबसे पहले तो कि जब पिताजी का लेकर जाते हैं उसको स्कूल, जब उसका बाल झड़ाने लगता है, कपड़ा पहनाया जाने लग रहा है, और ध्यान दीजिएगा भोली के साथ इतना पक्षपात हो रहा है, आप देखे होंगे कि भोली आज तक वो एक नया कपड़ा नहीं पहनी थी। बाप रे बाप, सब जो उसकी बड़ी बहनें होती थी छोड़ती थी तो ये पहनती थी। और जिस दिन इसको स्कूल जाना था ये डरी हुई है। क्यों डरी हुई है? क्योंकि जो गाय थी कुछ ही दिन पहले, गाय जिसका नाम था लक्ष्मी, बाहर ले जाया गया और फिर वो घर आई नहीं, बेच दिया गया। भोली डरी हुई है कि कहीं मेरे साथ भी, छोटी बच्ची है, डरी हुई है ना। स्कूल भी जाती है तो जब उसके पेरेंट क्या कहते हैं, टीचर, जो लेडीज टीचर हैं, पूछती हैं नाम, तो चूंकि वो स्टैमरिंग का शिकार रहती है, हकलाते रहती है और वो रोने लगती है। बट वो जो टीचर है, इतनी बढ़िया टीचर है, इतना बढ़िया ढंग से उसको गाइड करती हैं, ट्रीट करती हैं कि वही जो भोली है आगे चल करके सुलेखा एक हाईली एजुकेटेड, एक बढ़िया एजुकेटेड, एक बढ़िया पर्सनालिटी वाला लड़की के रूप में निखरती है भोली, अर्थात सुलेखा। तो ठीक है, भोली स्टैमर्ड, बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे भोली का। क्यों? क्योंकि भोली स्टैमर्ड, भोली हकलाती थी। और विशंभर, देखिए विशंभर एक बहुत धनी मनी साहूकार था, बहुत पैसा था उसके पास, और उसकी उम्र 45-50 साल थी लगभग। रामलाल तैयार नहीं है शादी करने के लिए, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि 45-50 साल का पुरुष मतलब एजेड नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है उसके लिए, परफेक्ट मैच रहेगा। शादी के लिए रामलाल हाँ कह देता है, पूरा गाजे बाजे के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ब्रास बैंड पार्टी सब लेकर के आता है। और जब चेहरा उघाड़ता है तब तक से अचानक दिख जाता है कि अरे भोली के चेहरा पर तो चेचक का दाग है, और तुरंत वो कह देता है कि मैं अब शादी नहीं करूंगा। रामलाल बहुत परेशान हो जाता है। विशंभर 5,000 रुपया डिमांड करता है, आज का 5,000 नहीं, उस समय का से 50-60 साल पहले का 5,000 रुपया डिमांड करता है। अंततः रामलाल को देना पड़ता है, लेकिन तब क्या होता है, तब खुद सुलेखा अर्थात भोले ही रिजेक्ट कर देती है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। सब लोग उसको भला बुरा कहते हैं, लेकिन बगल में ही खड़ी है उसकी टीचर जो कि उसको ये करती है। तो इस तरह से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एग्जाम के ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सबको इन सबको ये देख लेना चाहिए विदाउट स्किपिंग वीडियोज, वॉच इट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।